मजाक किया जा रहा है उन बीपीएससी प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों से, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। बस कैसे हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए, मर जाएंगे तब अर्थी उठाने आइएगा। बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो, अलग अलग एग्जाम लोगे तो फेयर नहीं होगा। कोई भी चीज छुपी नहीं है। कितने दिनों से बीपीएससी के बच्चे बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन साहब उनके ऊपर डंडे बरसवा रहे हैं और उनको वहां से भगवा रहे हैं। ये देखिए ना किस तरीके से कौन सा गुंडा राज आ चुका है, जिसके टैक्स के पैसे की कमाई से रोड बनी, जिस रोड पे बैठ के ये लोग धरना दे रहे हैं, उसी रोड से इनको भगाया जा रहा है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं, जो इन्हीं के टैक्स के पैसे की कमाई से उस भवन को बनाया गया है, वहां से इनको भगाया जा रहा है। इनकी क्या मांगे हैं? बस एक ही मांगे साहब, री एग्जाम करा दीजिए, री एग्जाम करा दीजिए और री एग्जाम करा दीजिए। इनके लफ्ज जब आप सुनेंगे, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। से छात्र रो रहे हैं, देख लीजिए, छात्र रो रहे हैं कि उसको उसका जिंदगी का सवाल है, भर दिन बैठता है, इससे छात्र रो रहा है एग्जाम के लिए, और नीतीश जी है कि सुनने का नाम नहीं लेते हैं। बस एक ही बात कह रहे हैं, हमें हमारी हक की लड़ाई लड़ लेने दीजिए ना साहब। क्यों हमें मार रहे हैं, क्यों हमें पीट रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर डंडे बरसवा रहे हैं? हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस एक बार री एग्जाम करा दीजिए। हमारे घर जाके देखिए हमारे घर की क्या दुर्दशा है। दो दो बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, उनका रिक्शा छुड़वाना है, टूटा हुआ मकान है, उस मकान को बनवाना है। बस हमारी बातें सुन लीजिए, और जब आप बातें सुन लेंगे, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, हम बीट नहीं कर पाएंगे तो हम छोड़ के इसको चले जाएंगे। जिस तरीके से बाबूजी रिक्शा चलाते हैं गांव में, उसी तरीके से हम भी रिक्शा चला लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन फिर एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे। बस एक बार हमारी बातें मान लीजिए। इस तरीके से रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, आयोग के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, और ये हाथ जोड़ने वाले कोई और नहीं, एक बड़े अधिकारी बनेंगे आगे चल के, अगर इनको एक बार मौका दे दिया जाता है। सभी को पता है, किसी से नहीं छूटा है, कि वहाँ के डीएम साहब ने भी कबूला था और सारी चीज़ें बताने का भी काम किया था कि हाँ 200 कुछ बच्चे एक रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन 100 कुछ ही क्वेश्चन पेपर पहुँच पाया, और आधा घंटा भी लेट हो गया था इस क्वेश्चन पेपर को पहुँचने में। इसलिए ये बच्चे आके बाहर कहते हैं कि सारा पेपर पहले ही लीक हो चुका है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और री एग्ज़ाम कराया जाए। धरने पे बस इसीलिए बैठे हैं कि साहब जो ये बापू सभागार में जो एग्ज़ाम हो रहा था, इसी को ना कैंसिल करके बाकी जितने एग्ज़ाम, मतलब ये जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम पूरे बिहार में हुए, सबको कैंसिल किया जाए। लेकिन आयोग में बैठे हुए जिम्मेदार जो हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम कैंसिल ही नहीं करेंगे, बस जो बापू सभागार में जो एग्ज़ाम हुआ था बस उसको कैंसिल करेंगे, और कोई एग्ज़ाम नहीं कैंसिल करेंगे। तो पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय नहीं नज़र आया था जब पेपर लीक करवा दिया गया था? उन बच्चों की क्या दोष है जिनके ऊपर आज लाठी डंडे बरसा रहे हो? पता है, कभी उनके रूम में आपने जाके देखा है? अगर वो सिर यहाँ पे रखते हैं तो पैर अगर इधर रखें तो रूम खत्म। इतना छोटा सा रूम होता है जिसमें वो अपनी जिंदगी को गुजर बसर करते हैं। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल से वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और एक वक्त की रोटी बनाते हैं, एक वक्त का दाल चावल बनाते हैं, तो वो बच्चे उसको 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं। कभी किसी से रोटी मांग लेंगे तो किसी अपने दोस्त से सलाद मांग लेंगे, तब खा के वो अपना जीवन को किसी तरीके से व्यतीत करते हैं। एक 10 बाई 10 के कमरे में रह के, फटी हुई बनियान पहन के, फटी हुई अंडरवियर पहन के, ये आस लेके सिर्फ पढ़ाई करते हैं, साहब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरे बाबूजी जो रिक्शा चलाते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो सारे दुख छूट जाएंगे। बहन की शादी करवा दूंगा, घर का जो खर्च नहीं चल पाता उस खर्च को चलाऊंगा, और एक अच्छी जिंदगी देने का काम करूंगा माँ बाप को। वो कोई धांधली तो नहीं कर रहे, वो बस अपने हक की लड़ाई
वो बस अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी चीजें मांग रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी वो भी नहीं कर रहे। किस बात की बिहार को एकदम अच्छा बिहार बनाने की बात की जाती है? नीतीश कुमार जी, आपके बस का नहीं है, कुर्सी छोड़ के हट जाइए आप। जरा सी भी अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो इन बच्चों की जब आप बातें सुनते हैं तो आपका कलेजा फट जाता। किस बात की गद्दी लेके बैठे हैं साहब? आपको पता है कड़कड़ाती गर्मी में जब धूप होता है, गर्मी होता है, उसी 10 बाय 10 के कमरे में रह के जब ये माथे से पसीना टपकता है, उसी एक रुमाल से लेके उस पसीना को पोंछ पोंछ के और पानी पी पी के पढ़ाई करते हैं वो बच्चे, तो उनका दर्द कहाँ जाएगा? आज उनके ऊपर लाठियां तोड़ दी जा रही हैं, वो बच्चे बस विवश हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता के पास इतनी पावर दे दी गई है कि वो बच्चे हाथों में बेड़ियां बंधी हुई है, कुछ कर नहीं सकते, बस अपनी मांगे शांतिपूर्वक बैठ के बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 8 से 9 दिन हो गया उनको प्रोटेस्ट करते हुए, कड़ाके की ठंड में, जिस ठंड में वो अधिकारी साहब अपने रूम में हीटर चला के सो रहे होंगे, खूब डल्लब वाले गद्दे पे, खूब महंगे वाले बेड पे, तो बच्चे उस कड़ाके की ठंड में वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको एक चीज पता है, इतना छोटा उनका रूम रहता है, उससे कई गुना बड़ा अधिकारियों का बाथरूम रहता है, जिस बाथरूम में वो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई सूद नहीं लिया जा रहा, बस अपने जिद पे अड़े हुए। ये मत भूलो साहब कि आप भी इसी जगह से गए हैं। जिस तरीके से ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक 10 बाय 10 के रूम में, उसी तरीके से आप भी गए हैं साहब। हो सकता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 10 बाय 10, हो सकता है 7 बाय 8 हो, 5 बाय 8 हो, 6 बाय 8 हो, इस तरीके का रूम हो, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने हक की लड़ाई के लिए जब संविधान ने इतना अधिकार दिया है कि अपने हक की लड़ाई लड़ सकेंगे, तो ये आयोग हक की लड़ाई भी नहीं लड़ने दे रहा, डंडे तुड़वा दे रहा है देह पे। वो लड़कियां, जैसे एक बार समझिए कि मतलब लड़कियां जो हैं उनको पहले तो घर वाले निकलने नहीं देते, और अपने घर वालों से लड़ाइयाँ करके जब निकल जाती हैं बच्चियां, तो जाके वहां पे सत्ताधारियों के डंडे खाने पड़ रहे हैं। ये किस तरीके से नए युग का बिहार है और नए युग का भारत है, समझ ही नहीं आता। और सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हल्की सी लाठीचार्ज की गई थी, तो हल्की सी लाठीचार्ज की गई थी जो वो रो रो के कहर कहर के वो लड़कियां बता रही हैं और वो लड़के बता रहे हैं, वो हल्की सी लाठीचार्ज है। कहाँ कहाँ निशान पड़ा है वो बता भी नहीं सकते। और इतनी निंदनीय तस्वीर है, ऐसी तस्वीर है कि हम आपसे शेयर तक नहीं कर सकते, इस तरीके की तस्वीरें हैं। लेकिन जो मन चाहेगा वो करेंगे। ये तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या ही कहा जाए। जिनको राज करना चाहिए वो आज रोडों पे धक्के खा रहे हैं, जिनको रोडों पे धक्के खाने चाहिए वो आज कुर्सी पे बैठ के सारी चीजें बता रहे हैं, लिख रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम कराओ, ये एग्जाम री एग्जाम कराओ, इस एग्जाम को हटाओ। ये किस तरीके का है? अभी पहले नॉर्मलाइजेशन को लेके प्रोटेस्ट किया, अब री एग्जाम को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी यूपी में प्रोटेस्ट होता है, कभी बिहार में प्रोटेस्ट होता है, कभी झारखंड में प्रोटेस्ट होता है, कभी दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है। ये क्या बस खेल बना रखा है क्या प्रोटेस्ट का? गलती करे कोई और, सजा भुगते कोई और, ये कहाँ का इंसाफ है मालिक? लेकिन ये बहुत गलत है। सत्ताधारियों को चुल्लू भर पानी में, एक कहावत है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये कैसी जवानी चल रही है और कैसा जमाना चल रहा है कि बेचारे उनको अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते डंडे खा के वहां से भागना पड़ रहा है। ये जब आप वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, बहुत ऐसी निंदनीय तस्वीरें हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता। यूट्यूब की बहुत क्राइटेरिया है जो भैया हम लोगों के हाथों में बेड़ियां बांध रखी है, और बहुत कुछ हम बोल भी नहीं सकते, नहीं तो यूट्यूब सीधा तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शन देने लगता है। इसलिए इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। ये काले चेहरे में गोरे फिरंगी हैं,
उन फिरंगियों को तो भगा दिया गया था मार के, लेकिन इन फिरंगी को आप भगा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिरंगी इस देश पे राज कर रहे हैं, गद्दी लेके बैठे हुए हैं। सूद ले लीजिए थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी, नहीं तो आपका गद्दी कहाँ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और एक बात का ध्यान रख लेना, जब इसी तरीके से सत्ता के जब परेशान करने किए गए जब विद्यार्थी होते हैं, तो वो कैसा रूप लेते हैं आगे चल के, फिर सत्ता को फिर भुगतना पड़ता है। तो अंजाम आप जान लीजिए। बाकी हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहूँगा उन स्टूडेंटों से कि इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, नहीं तो ये सत्ताधारी है, आपके ऊपर डंडे बरसाएंगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।